हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पस है कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाई जाए कि ओबेसिटी इज़ अ डिज़ीज़। अब पहले लोग जो समझते थे कि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल कंडीशन है या लेज़ी मैन सिंड्रोम है, हम उससे लोगों को झकझोर के बताना चाहते हैं कि नहीं, ये एक डिज़ीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट भी एक बीमारी की तरह करनी चाहिए। जो स्पेशल है हमारे यहाँ ओबेसिटी कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक में, वो ये है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए। हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे और ये देखेंगे कि उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास और कैसे हम उस पेशेंट को इन साइंटिफिक एविडेंस को इस्तेमाल करके मदद कर सकते हैं। सर, इंडिया में ओबेसिटी को लेकर के आईसीएमआर की क्या गाइडलाइन है? देखिए, अगर आप आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब जाएँ तो साउथ एशिया, इंडिया यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे लोगों का ओबेसिटी का जो कट ऑफ है वो 23 है। अगर विदेश में जाके देखें तो वो 25 मान के चलते हैं। 25 से 30 को ओवरवेट कहते हैं, 30 के ऊपर ओबेसिटी कहते हैं, बट भारत में उल्टा है। 23 के ऊपर सबको ओबेसिटी कहते हैं, 27 के ऊपर अगर ओबेसिटी है और साथ में बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, कोई और कंडीशन है, हार्ट की कंडीशन है, तो उसको ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है उसका। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं भारतीय पेशेंट्स के लिए, साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए। यही जागरूकता लोगों में जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा भारत का जो इंसान है, जो भारत में, अगर आप जो व्यक्ति हैं जो भारत में रहता है या पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, साउथ एशियंस हैं, हमारे पैरामीटर्स आर डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू पैरामीटर्स ऑफ कॉकेशियन पॉपुलेशन, यानी कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो हमारे अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट भी ज़्यादा है। हमारे भारत में देखा गया है कि जो लोगों में ओबेसिटी है वो भी विसरल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, अंगों के आगे पीछे फैट का होना ज़्यादा देखा गया। तो इस करके उनमें वो कंडीशंस, एक समान वेट का आदमी अगर आप वेस्टर्न देश से देखें और भारत देश से देखें, फैट कंटेंट भारतीय पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पर कभी कभी लोगों का BMI नॉर्मल होने पे भी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो ओबेसिटी रिलेटेड होती हैं। तो ये सब चीज़ें जानना, इसी के लिए हमने कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक खोला। तो नाम इसका कॉम्प्रहेंसिव इसीलिए रखा गया है। तो ये हमने सोचा कि क्योंकि भारत का परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे को अपनी अप्रोच भी डिफरेंट रखनी है। तभी हमने एक नोवल अप्रोच से एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी मैनेजमेंट क्लिनिक स्टार्ट किया है। और हमें इस बात का गर्व है कि हम इसको स्टार्ट कर पाए और सब लोगों को एक छत के नीचे एक कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन अंडर वन रूफ वाला कंसेप्ट जो है वो दे पाएँ, ताकि लोगों को और कहीं जाना ना पड़े। उनको सारी चीज़ें जो डायबिटीज़ ओबेसिटी रिलेटेड है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो घुटनों का तकलीफ़ है, कमर की दर्द है, या मैकेनिकल प्रॉब्लम जो ओबेसिटी के कारण होती है, हार्ट की तकलीफ़ है, OSA है, PCOD है, अंडर वन रूफ कैसे इसका कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट मिले। ये हम GLP-1 जो रिसेप्टर एगनिस्ट जो दवाइयाँ आजकल हैं, ये रेवोल्यूशनाइज करेंगी ओबेसिटी मैनेजमेंट को। आपको पहले ये समझना है और लोगों तक क्लियर और बिल्कुल एविडेंस बेस्ड मैसेज पहुंचाना है कि ये दवाइयाँ एक अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए आई हैं। अब अच्छा चीज़ ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें फार्मा जो सेक्टर है वो बहुत एडवांस्ड है और हम इसमें दुनिया में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मेरे को ये पूरा यकीन है कि जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट जो दवाइयाँ हैं, इनकी पेटेंट्स कम होंगे और ये भारत में सस्ते कॉस्ट पे मिलेंगी, तो इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर विच इज़ बिसाइड्स जेंडर, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, गरीब हो, भारत में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि ओबेसिटी पहले अमीरों की बीमारी है, आजकल ओबेसिटी निम्न स्तर के वर्गों में भी देखी जाती है। अब ये एक्सेस टू हेल्थ नहीं था। GLP रिसेप्टर एगनिस्ट की दवाइयाँ बहुत महंगी थी, उसकी कमाई इतनी नहीं होती, तो ये दवाई कैसे लेता। अब फॉर्चुनेटली ये दवाइयाँ सस्ते दामों पे भारत में उपलब्ध होंगी, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसको कैसे साइंटिफिकली इस्तेमाल करना है, किस पेशेंट में इस्तेमाल करना है, उनको कैसे कैटेगराइज करना है, इसीलिए हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है। आजकल जो ओबेसिटी लागत लोगों में बढ़ रही है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कारण तो मल्टीफैक्टोरियल है। हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो रहा है, खाना पीना थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। आजकल लोग बैलेंस डाइट की तरफ नहीं जाते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, रिफाइंड फूड की तरफ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, स्टोर्ड फूड की तरफ जाते हैं और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। एंड जो हेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज, उससे दूर हो गए हैं। लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाता है जिससे कि ओबेसिटी होती है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ़न ये एक लाइफस्टाइल इशू है, बट साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है।
तो इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई इंसान अगर बिहेवियरल उसका ठीक है तो वो मोटा नहीं हो सकता, कुछ हार्मोनल चीज़ें होती हैं, कुछ जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से भी इंसान मोटा हो सकता है। सर बेली फैट सबसे खतरनाक फैट होता है अगर है तो? देखिए जैसे कि अभी डॉक्टर कौल आपको बता रहे थे कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से फ़र्क है। यहाँ पर देखा गया है कि सेम BMI पर जो एक इंडियन पेशेंट है, अगर हम एक वेस्टर्न से कंपेयर करें तो बेली फ़ैट ज़्यादा है। बेली फ़ैट जो होता है ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी में विसरल फ़ैट कितना है, हमारे पेट के अंदर कितना फ़ैट है, हमारी खून की नसों के अंदर कितना फ़ैट है और हम कितने प्रोन हैं इस फ़ैट से गंभीर बीमारियां डेवलप करने के लिए। तो जिन लोगों में विसरल फ़ैट ज़्यादा होता है उनमें बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, इस तरह की जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेली फ़ैट से ज़्यादा लिंक्ड होती है। सर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग डिजिटल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे, तो जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, अधिकतर समय हमारा इसी में करें, क्या ये भी एक मेन रीज़न है? बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो जैसे अगर हम अपने बचपन को याद करें, उस समय ना तो मोबाइल होता था, दूरदर्शन पे एक टेलीविज़न सीरियल आता था, सब लोग 7 बजे उसी को देखने के लिए जाते थे, उसके बिना और कुछ होता नहीं था। तो सब लोग एक्टिव होते थे, खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। बट अब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बच्चों के पास इन सब चीज़ों की एक्सेस है, तो मेजॉरिटी ऑफ वक्त जो है या तो अपनी स्टडीज़ में बच्चे बिताते हैं या घर पे बैठ के वीडियो गेम्स या अपने फ़ोन के ऊपर टाइम व्यतीत करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से भी ये पेरेंट्स को इनलाइटन करना, बच्चों को खुद इनलाइटन करना और पेरेंट्स के लिए खुद भी ये चीज़ को रियलाइज़ करना कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ना केवल बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम से बचाती है बट हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। सर आजकल सोशल मीडिया में जहाँ भी देखिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, हर जगह हर एक कोई बंदा डॉक्टर मिलकर बैठा हुआ है और टिप्स दे रहा, मोटापा इस तरह से कम करें, ये खाएं, ये खाएं। इसमें आप क्या कहेंगे सर, ये सच है कि? देखिए आई थिंक जो एक एक्सपर्ट है, देखिए हमारे एडवाइस तो बहुत मिलती हैं बट हमको ये देखना है कि हमें राइट एडवाइस कहाँ से मिल रही है। तो जो एजुकेटेड इंसान है, और वो एजुकेटेड इंसान सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो एजुकेटेड इंसान एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है। आज हमारे साथ मिस्टर राम कपूर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी अच्छे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको उन्होंने फॉलो करते हुए अपनी वेट लॉस की जर्नी को अचीव किया। तो एक राइट एडवाइस आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स अगर हम एक ब्लैंकेट मिले तो डॉक्टर्स ऑफ कोर्स सब एजुकेटेड हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे वे में गाइड कर सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में जहाँ पर हमने ये ओबेसिटी क्लिनिक को लॉन्च किया है, तो जैसे डॉक्टर कौल बता रहे थे कि अंडर वन रूफ सारे स्पेशलिस्ट, तो ओबेसिटी हमें पता है हार्ट की प्रॉब्लम को भी लेके आती है, जॉइंट प्रॉब्लम को भी लेके आती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी करती है, कैंसर जैसे रोग को भी करती है। तो जब सारे डॉक्टर्स मिल के ऐसे पेशेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो जो उसकी आउटकम होती है वो बेस्ट होती है। सर कहते हैं कि 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपका वर्कआउट होता है, तो क्या ये बात सच है? मगर जैसे 80% कहते डाइट है, तो डाइट भी क्या होता है, लोग कहते रात का खाना आप छोड़ दीजिए तो आपका मोटापा कम हो जाएगा, ये सच है? देखिए हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में एक हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करना, अगर किसी इंसान को वेट लूज़ करना है तो अबाउट 500 to 600 कैलोरीज़ पर डे के डेफिसिट में जाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के आजकल बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं, बट उसको भी एक सुपरवाइज्ड वे में, क्योंकि हर चीज़ जो आपको कुछ फ़ायदा करती है उसका एक पोटेंशियल होता है कि वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो एक स्पेशलिस्ट, जिस क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होंगे, वहाँ पर एक फिजिशियन होगा जो आपको गाइड कर सकता है, आपकी मेडिसिन्स को आपको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। और अगर आपकी बीमारी एक एक्सट्रीम के बाहर चली गई है तो एक सर्जन भी है आपके पास जो आपको एक राइट अप्रोच दे सकता है जिससे कि आपकी लाइफ वापस हेल्दी हो सके। सर इस पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी है वो एक बहुत ही एक डिफ़ाइंड चीज़ है। ये नहीं कि कोई भी मोटा इंसान है उसको बेरियाट्रिक सर्जरी करनी है, तो एक बहुत वेल डिफ़ाइंड क्राइटेरिया हैं जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो देती हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि किसी भी इंसान को जिसका BMI 40 से ज़्यादा है या अगर 35 से ज़्यादा है और साथ में उसको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इनमें बेरियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए। बट
जब देखा गया कि इन सर्जरी से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, तो गाइडलाइंस को और रिलैक्स कर दिया गया। और अगर हम आज की डेट में देखा जाए तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन, जैसे हमने कहा कि बाकी वेस्टर्न पॉपुलेशन से भिन्न है, तो इनमें गाइडलाइंस और भी कम है कि अगर कोई इंसान जिसका BMI 27.5 से ऊपर है और साथ में उसको कोई डायबिटीज़ है या उस तरह का रोग है, तो ये पेशेंट्स भी बैरिएट्रिक सर्जरी से बेनिफिट कर सकते हैं। सर मोटापे को एक इंडिया में बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में हेल्थ क्राइसिस बन सकती है? ऑफ कोर्स ये तो आगे आने वाले समय में नहीं, है तो आज की डेट में हेल्थ क्राइसिस है, और जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई करें, जितने जल्दी हम इसके लिए रिमीडियल मेजर्स लें, उतना हमारी जनरल पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। ये हमें क्लिनिक 4 साल पहले खोलना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। भारत में तो ऑलरेडी मोटापा, ओबेसिटी इज़ एपिडेमिक नाउ। आप देखिए बच्चों में भी ओबेसिटी हैज़ बिकम एन एपिडेमिक। जितनी भी एम्स द्वारा स्टडीज़ की गई हैं जनरल पॉपुलेशन में, ये पाया गया है कि ओबेसिटी इज़ रियली एन एपिडेमिक इन यंग चिल्ड्रन इन इंडिया। ये बहुत वरीसम बात है। हमारा देश का भविष्य अगर आज मोटा है तो कल आप देखिए कि बीमारी का लोड कितना होगा, लाइफस्टाइल डिजीज़ का लोड कितना होगा। ओबेसिटी के कारण जो डायबिटीज़ है, घुटनों की तकलीफ़ें हैं, कैंसर्स हैं, वो कितने ज़्यादा कॉमन होंगे। तो इसको देख के मैं घबरा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये हम क्लिनिक खोलने में ही लेट हो गए। हमें तो ये आज से 4 साल पहले खोलना चाहिए था। सर मोटापे को दूर करने के लिए घरेलू उपाय कितने कारगर हैं? देखिए, घरेलू उपाय में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो चीज़ समझनी है कि जैसे डॉक्टर जावेद ने भी बताया कि कैलोरी डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्दी कैलोरी डेफिसिट और रेगुलर व्यायाम करना। तो घर में घरेलू उपाय जिसमें भी आप कैलोरी डेफिसिट कर पाते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर पाते हैं, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। उनका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा जैसे जीरा पानी, सौंफ पानी जो इंस्टा पे दिखाते हैं, फील होता है। देखिए, मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई चैनल है नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो उसके बारे में मैं बहुत एक्टिव है जीरा पानी, सौंफ पानी, मेथी ठीक है। पानी। देखिए, आयुर्वेद का ये पुराना है, इसका आयुर्वेद भी नहीं कहेंगे, इसको घरेलू नुस्खे कहेंगे। जी जी। तो इनका क्या रोल है, कोई एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस जब तक ना हो, एक डॉक्टर के मुंह से शोभा नहीं देता उसके बारे में अपने विचार रखना। जो भी चीज़ एविडेंस बेस्ड है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है आई विल रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच। सर एक क्लास आप क्या लोगों को बोलना चाहिए ताकि वो मोटापे से बच सकें? देखिए, मैं सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे आज चीफ गेस्ट थे यहाँ पर मिस्टर राम कपूर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपका बुढ़ापा कैसा निकलेगा, कितनी हेल्थ में निकलेगा। आपको इसको दिमाग में रखना है कि आप कितने डिपेंडेंट होंगे किसी के ऊपर अपने नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए। वो सब डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं आज। सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड treating obesity, getting obesity treated as a disease is also very important consequently. थैंक यू।